बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। आप वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिन्होंने इस्लाम की खातिर, इस्लाम की दिफा के लिए, इस्लाम की अज़मत लोगों को समझाने के लिए अपनी जान की क़ुरबानी दे दी, अपनी औलादों की क़ुरबानी दे दी, अपने पूरे घर वालों की खुशियों की क़ुरबानी दे दी। और ऐसा करके आपने हमें और आपको और तमाम उम्मत को ये मैसेज दिया है, ये पैगाम दिया है कि अगर इस्लाम के लिए ज़रूरत पड़े तो अपनी जान भी क़ुरबान कर देना और अपनी औलाद भी क़ुरबान कर देना और अपने घर वालों की खुशियों को भी क़ुरबान कर देना। तो आइए हम आपकी अज़मत को, आपकी फ़जीलत को हदीस की रोशनी में सुनते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब फ़ज़ाइल सहाबा में हदीस नंबर 1365 पर हदीस लिखते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब मेरा बेटा हसन पैदा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा, इसका नाम क्या है? तो मैंने कहा, इसका नाम हर्ब रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि ये तो हसन है। फिर जब मेरा बेटा हुसैन पैदा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा, इसका नाम क्या है? तो मैंने कहा, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि ये तो हुसैन है। फिर जब मेरा तीसरा बेटा पैदा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा, इसका नाम क्या है? तो मैंने कहा, इसका नाम हर्ब रखा है। तो फिर फरमाया, बल्कि ये तो मोहसिन है। फिर मज़ीद फरमाया, मैंने इनके नाम हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर शब्बर, शब्बीर और मुशब्बिर रखा है। मज़ीद आगे इमाम अहमद बिन हम्बल इसी किताब में हदीस नंबर 1359 पर लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हसन और हुसैन से मोहब्बत रखता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। मज़ीद आगे हदीस नंबर 1360 पर इमाम अहमद बिन हम्बल लिखते हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं और मरियम बिनते इमरान के अलावा फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। यानी कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत में तमाम औरतों की सरदार होंगी सिवाय हज़रत मरियम बिनते इमरान के, यानी कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं हज़रत मरियम, उनकी सरदार नहीं होंगी। बाकी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तमाम औरतों की सरदार होंगी। मज़ीद आगे चलते हैं। इमाम अहमद हदीस नंबर 1361 पर हदीस लिखते हैं, हज़रत अबू याला आमिरी से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी खाने की दावत पे जा रहे थे तो रास्ते में इमाम हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि उन्हें पकड़ लें, मगर वो इधर उधर भागने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हंसाते हंसाते उन्हें पकड़ लिया। फिर एक हाथ उनकी गुद्दी पे और एक हाथ उनकी ठोड़ी पे रखा और अपना मुंह मुबारक उनके मुंह मुबारक पे रख कर बोसा दिया। फिर फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और ए अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत कर जो हुसैन से करता है, और हुसैन मेरी औलादों में से एक औलाद है। सुभान अल्लाह। मज़ीद आगे हदीस नंबर 1366 पर हदीस लिखते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सीने से लेकर सर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबे सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और इसके नीचे के हिस्से में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबे थे। यानी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैर से लेकर सीने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबे थे, यानी कि आपके जैसे लगते थे, और सीने से लेकर सर तक इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, यानी कि आपके जैसे लगते थे। मज़ीद आगे चलते हैं। इमाम अहमद इसी किताब में हदीस नंबर 1373 पर लिखते हैं, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं
کہ میں نے جنوں کو سنا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رو رہے تھے۔ یعنی کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تو جنات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر رو رہے تھے، اور ان کے رونے کی جو آوازیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5994 پر لکھتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو بوسہ دے کر فرمایا، یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو یہ کچھ حدیثیں ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے میں ہمیں بھی اسلام کے لیے اپنی جان مال کو قربان کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔